Hey guys, welcome to in my channel. My channel is Tech Grasp and my name is Nivedita Sharma, and today I will teach you class 11 CBSE C++ content. I prefer the Sumita Arora book and I made my own content, or I made my own notes in which I describe all the question and answer of the chapter. Okay, I made this video in Hindi. Later I will describe everything in English in next video. So let's see. चैप्टर फर्स्ट इज़ अ बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल। इनके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज़ मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे। बट इन सारी चीज़ों को देखने के पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है और कंप्यूटर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? A computer is a machine that is used for calculation. It instructed to computer for arithmetic or logical operation automatically via computer programming. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, या जो भी यूज़र होता है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देता है, कंप्यूटर उसे कैलकुलेट करता है और कैलकुलेशन के बाद अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है यूज़र के थ्रू, वो कंप्यूटर बाइनरी डिजिट के फॉर्म में रीड करता है। मींस बाइनरी डिजिट का मतलब होता है 0 एंड 1 के फॉर्म में रीड करता है। इसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, वो होता है मशीन लैंग्वेज। अब आज के टाइम पे जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं इन 21st सेंचुरी, जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है। हम उसमें ब्लूटूथ ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड होते हैं जिसके थ्रू हम अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो हम ये सारे वर्क मॉडर्न कंप्यूटर में कर सकते हैं। बट जो बहुत पहले कंप्यूटर बनाए गए थे वो आज के कंपैरिजन में बहुत बड़े भी होते थे और ये सारे वर्क हम उसमें ईजिली नहीं कर पाते थे क्योंकि उसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे। बट जो आज कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही आ गया था और ये कॉन्सेप्ट चार्ल्स बाबेज ने दिया था, इसलिए हम चार्ल्स बाबेज को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन को डिस्कवर किया था। ठीक है। अब आज के टाइम में हम देखते हैं कि हमारी पूरी लाइफ कंप्यूटर से ही घिरी हुई है। चाहे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर में काम करने की बात करें, चाहे हम अपने मोबाइल में काम करने की बात करें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एज अ कंप्यूटर हमारी लाइफ में क्या होती है, कनेक्ट हो गई हैं। कंप्यूटर का यूज़ हर फील्ड में होता है। जैसे कि बच्चे के खिलौने की बात करें तो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ा रोल होता है कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेटवर्किंग में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेटवर्किंग में सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। ठीक है। ग्राफिक्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कॉलेजेस में, स्कूलों में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट की चीज़ें सीख सकते, मतलब सारी खुद को इंटरटेन कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ कंप्यूटर में प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। जो घर के सामान होते हैं वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मिसाइल्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वेपन्स में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर प्रेजेंट नहीं है। एक बच्चे के खिलौने से लेके जो वेपन्स होते हैं या मिसाइल्स होती हैं वहाँ भी कंप्यूटर वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। रनिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम इन वन कंप्यूटर एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड द मल्टीटास्किंग। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन किया है। एप्लीकेशंस प्रोग्राम है हमारे, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, पेंट ओपन कर दिया हमने, कैलकुलेटर, यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन है। तो यहाँ मल्टीपल टास्क हमने ओपन किया और मल्टीपल टास्क में हम काम कर सकते हैं एट अ टाइम। जैसे कि हमें अपना डॉक्यूमेंट बनाना है और हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम एक साथ वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टी टास्किंग। नाउ सेकेंड वन इज़ अ स्पीड।
किसी भी कंप्यूटर के लिए उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, और किसी भी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो सीपीयू पे डिपेंड करती है कि उस कंप्यूटर का सीपीयू कैसा है, हार्ड डिस्क में कितना स्पेस है, कैस है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है किसी भी कंप्यूटर की स्पीड। जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें जो प्रोसेसर यूज़ होते थे या सीपीयू यूज़ होता था वो 740 किलो हर्ट्ज़ में यूज़ होता था, और जो इसकी स्पीड होती थी 92,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होते थे। मतलब 92,000 इंस्ट्रक्शन को पर सेकेंड वो एग्जीक्यूट कर सकता था। और जो हम आज के टाइम पे कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें जो प्रोसेसर या सीपीयू लगा होता है मल्टी कोर गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर लगा होता है, और वो पर सेकेंड 100 बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि पहले जो हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर में और आज के टाइम पे जो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 100 बिलियंस यू कांट इमेजिन के कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंप्यूटर के स्पीड में, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपका काम उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कॉस्ट या स्टोरेज यूज़ अमाउंट ऑफ डेटा। स्टोरेज का मतलब होता है, स्टोरेज यूज़ अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर डिस्क स्पेस होता है उसमें आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेव होता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी का एक्चुअल मतलब यही होता है कि आपके सिस्टम में डिस्क स्टोरेज कितना है और उसमें कितना डेटा स्टोर किया सकता है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि किसी कंप्यूटर का डिस्क जो डिवाइस है या डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी है वो 500 GB है। इसका मतलब है कि वो 500 गीगा बाइट का डेटा उसमें स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। और जो स्टोरेज, जैसे आप पहले मैनुअल काम करते थे तो मैनुअल में बहुत सारा डेटा होता था, जैसे आप मैनुअली स्टोर करके कागज़ के फॉर्म में या बुक के फॉर्म में रखते थे, तो आपकी कॉस्ट क्या होती थी, ज़्यादा आती थी। बट अब वही डेटा आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, बिलियंस ऑफ डेटा सेव कर सकते हो, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसी भी स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी होती है हम मेज़र करते हैं बिट में, बाइट में, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट और एक्साबाइट में हम इसको मेज़र करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, रैम, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। जो पहले यूज़ होती थी इन डिवाइसेस उसमें सबसे पहले आई थी पंच कार्ड, फिर मैग्नेटिक टेप आई, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आई, सीडी रोम आया, जिप ड्राइव आई, एसडी कार्ड का यूज़ करते थे हम, यूएसबी। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड्स का यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सिक्योर भी होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि ट्रू एंड सही इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करना। कंप्यूटर हमेशा हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है, बट डिपेंड करता है कि हमने कंप्यूटर को करेक्ट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड की है कि नहीं। मान लो कि यूज़र को मल्टीप्लाई करना है किन्हीं दो नंबर का, बट उसने क्या कर दिया, प्लस ऑपरेशंस प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग तो ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट यूज़र के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी। तो कंप्यूटर हमेशा अपने अकॉर्डिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है, बट ये डिपेंड करता है कि यूज़र उसको कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है कि डिजिटल प्राइवेसी। डिजिटल प्राइवेसी का मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जैसे आपका कोई अकाउंट है, आपने ओपन किया फेसबुक अकाउंट और आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड का यूज़ करके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो, और कोई भी अदर पर्सन ऑथेंटिकेट नहीं होगा कि आपके अकाउंट को देख सके या आपके अकाउंट को यूज़ कर सके या ओपन कर सके। तो ये होती है आपकी डिजिटल प्राइवेसी, ठीक है। मतलब एक आपको आइडेंटिटी, वेरीफाई आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है, या बायोमेट्रिक जो डेटा होता है उसको हम बोल सकते हैं कि एज अ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कि किसी भी एक काम को बिना थके हुए, लेक ऑफ कंसंट्रेशन के बहुत देर तक करते रहना। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो एक ही काम को बार बार कर सकती है काफ़ी टाइम तक। इसको आप ये नहीं बोलो, कंप्यूटर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं बहुत थक गया हूँ एंड आई डोंट वांट टू वर्क, आई वांट रेस्ट, ठीक है। कंप्यूटर ऐसा नहीं बोलेगा। कंप्यूटर उस काम को आप जितने बार आप कंप्यूटर को कराओगे कंप्यूटर उतने बार उस काम को करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि यदि एक बार आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दी तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस वर्क को कंटिन्यू करता जाएगा, ठीक है, और जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जैसे ही उसको रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके दो पहलू ना हो। यदि वो पॉजिटिव पहलू है तो उसके पास नेगेटिव भी होगा। सेम ईयर कंप्यूटर के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ अ वायरस एंड हैकिंग अटैक। वायरस का मतलब आपको पता है कि मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं वायरस, जो हमारे सिस्टम में अटैक कर सकते हैं। और यदि वायरस हमारे सिस्टम में आ गए तो कई प्रकार की चेंजेस आप देख सकते हो अपने सिस्टम में, कि आपका सिस्टम क्या होता है, स्लो हो सकता है, हैंग हो सकता है आपका सिस्टम, आपका सिस्टम का डेटा भी चोरी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत सारे चेंजेस अपने सिस्टम में देख सकते हो। हैकिंग अटैक में जैसे आपका अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो आपका क्या हो सकता है, पासवर्ड चेंज हो सकता है, आपके अकाउंट से किसी को कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के जो डिसएडवांटेज हैं आप सिस्टम में देख सकते हो। रिड्यूसिंग इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कंप्यूटर ने क्या कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिड्यूस कर दिया है। कैसे रिड्यूस कर दिया है, जैसे कि पहले मैनुअली वर्क होता था, 4 या 5 लोग काम करते थे पहले, बट अब उसकी जगह क्या हो गया, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क करता है, तो अब एक ही बंदा उस जगह काम कर सकता है, ठीक है, 4 या 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है उसे। तो इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया है। आप इस फॉर्म में भी देख सकते हो कि जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है, तो जो बहुत साल से काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो वो भी रिप्लेस हो जाते हैं। जो न्यू पर्सनालिटीज़ या यंग एज होते हैं उनसे रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में। नो आईक्यू। कंप्यूटर का क्या है, खुद का कोई आईक्यू नहीं है। कंप्यूटर अपने आईक्यू के बेस पे वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर हमेशा यूज़र के आईक्यू के बेस पे वर्क करता है। यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है उसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। अब जो हार्डवेयर होता है वो फिज़िकल एंड सॉरी, हार्डवेयर क्या होता है, एक फिज़िकल एंटिटी होती है किसी भी कंप्यूटर की। ये एक्सटर्नल भी हो सकती है या इंटरनल भी हो सकती है। क्या आ सकता है, सीपीयू आ सकता है। सीपीयू इज़ अ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यू कैन से इट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसे हम कई नाम से जान सकते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेसर। अब सीपीयू का आप देख सकते हो, इंटेल का नाम सुना है, इंटेल के सीपीयू आते हैं मार्केट में। इंटेल i3 आता है, i5, i7 कोर 7, कोर i7, कोर i9, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इंटेल के प्रोसेसर हैं जिन्हें हम सीपीयू बोलते हैं। एक्सटर्नल में आप देख सकते हो कि मॉनिटर, रिज़ल्ट देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं। देखते हो आप टीवी देखते हो, स्क्रीन में बहुत सारी वीडियोस देखते हो, इसमें कहाँ देखते हो आप, स्क्रीन में देखते हो, उसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। रैम, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो भी आप रिसेंट एक्टिविटीज़ करते हो वो सब रैम में ही सेव होते हैं। इसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑफ करते हो, रैम में जो भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है, जो भी स्टोर डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ माउस। माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस। मान लो कि आपको कोई डेटा सेव करना है अपने सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे सेव के ऑप्शन में और अपना डेटा सेव कर लोगे। मतलब आपने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को या इनपुट प्रोवाइड किया कंप्यूटर को कि आपको अपना डेटा सेव करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ कीबोर्ड। कीबोर्ड आल्सो अ इनपुट डिवाइस। इसके थ्रू आप कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इन सारी चीज़ को हम डिटेल फॉर्म में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? Software is a set of instruction which is given by us to the computer, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि फ़ोटो एडिटर होते हैं, कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होते हैं जिसमें आप वर्क करते हो। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फ़ोटो एडिटर हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, रार है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप अपने सिस्टम में यूज़ करते हो, ठीक है।
ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं।